बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की एम्बेसी ने एक हाई अलर्ट जारी किया है और ये इतना ख़तरनाक है कि आज से पहले हमने शायद ही कभी इस लेवल का हाई अलर्ट देखा हो। अमेरिका ने कहा है कि उनकी एम्बेसी का कोई भी बंदा इस्लामाबाद मैरियल होटल ना जाए क्योंकि वहाँ पर हमला होने जा रहा है। जी आपने सही सुना, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है। उन्होंने साथ में कहा है कि हमारा कोई भी अमला स्टाफ ना तो तकरीबात में जाए, इबादत गाहों में जाते हुए एहतियात बरतें, हजूम वाली जगहों पर आपने नहीं जाना, और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि आपने इस्लामाबाद मैरियट होटल नहीं जाना क्योंकि जो CIA को ऑब्वियसली इतलात मिली है उसके मुताबिक नामालूम अफराद मुमकिन तौर पर ये जितनी छुट्टियां हैं इसके दौरान इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अमरीकियों पर हमला करने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि छुट्टियों के दौरान आपने किसी तरह का कोई गैर जरूरी सफर नहीं करना, किसी तरह भी। ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला ऐसा हाई अलर्ट है जिसमें इंटेलिजेंस इदारे दूसरे ममालिक के अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमला तो होने वाला है लेकिन इस जगह पर होने वाला है, लिहाजा आपने इस जगह पर नहीं जाना। और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद का मैरियट होटल उसको चूज किया है कि यहाँ पर हमला होने जा रहा है। और सबसे बढ़कर देखिए हालिया जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, आप ये देखिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरे शहर को हाई अलर्ट कर दिया है और कहा है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। किसी सूरत आपको तकलीफ ना हो इसलिए आप तमाम लोग दौरान सफ़र अपना ID कार्ड साथ रखें, ट्रैवल डॉक्यूमेंट साथ रखें और रेड जोन और दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ जाएंगे ताउन आपने करना है क्योंकि चेकिंग होगी। और टाइम बचाएं, अपना भी और हमारा बचाएं। अगर इस तरह आपको कोई चीज़ मिलती है यानी कोई मशकूक सरगर्मी आपको नज़र आती है कुछ है तो 15 पर फौरी तौर पर इत्तलात दें ताकि इंटेलिजेंस इदारे बैक कर रहे हों। देखिए चंद दिन पहले हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बात कही है भारत को और उन्होंने कहा था कि अगर आपने हम पर जंग मुसल्लत की तो हम घर में घुसकर मारेंगे। ये पहला बाकायदा उन्होंने आकर वार्निंग का मैसेज दिया था भारत को, जिसके बाद भारत में मामला काफी खराब हुए। लेकिन जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, भारत डायरेक्टली कभी जंग मुसल्लत नहीं करेगा अनटिल वो पहले इस तरह का काम करे। देखिए जो सिचुएशन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर देखी है ये इतनी हैरान कुन और अजीबो गरीब सिचुएशन है कि कौम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दो बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कौम को और ना बताई जा रही हैं। ये हमारी इकोनॉमी को क्या हो गया है, आप बिल्कुल डिफॉल्ट होने वाले हैं। पता ही नहीं है आपका कि आप अगले दिन सरवाइव कर पाएंगे, डिफॉल्ट होंगे, क्या होगा। और दूसरा ये अचानक दहशतगर्दी आ कहां से गई है पाकिस्तान में। देखिए हमारी फौज ने दी है कुर्बानियां, बाढ़ आपने लगाई है और इतनी कुर्बानियां तो उसके बावजूद आप ये बताइए दहशतगर्दी कैसे आ गई। वो मुराद से ही चीखता रहा कि TTP वाले आ गए हैं, हमारा खून बहाया जाने लगा है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो पहले से ज्यादा भयानक वाली है और समझ किसी को नहीं आ रही कि दहशतगर्दी अचानक कैसे आई है। हमारे अफगान तालिबान से ताल्लुकात भी खराब हो गए हैं और उसके बाद दहशतगर्दी का लेवल ये है कि अमरीकी ये कह रहे हैं कि फलानी जगह पर फलाने एरिया में इस होटल पर हमला होने जा रहा है, तो क्या हम उसको रोक नहीं सकते। यानी आप सोचिए इस लेवल का। अगर उन्होंने अपने स्टाफ को ओपनली ये बात कही है कि आपने इस जगह नहीं जाना, ये तो अलर्ट उन्होंने वेबसाइट पर जारी कर दिया है, तो आप ये सोचिए कि इंडिविजुअली उन्होंने जो पैगामात अपने स्टाफ को भेजे हैं कि आपने और मजीद किन किन जगहों पर नहीं जाना, किन किन लोगों से नहीं मिलना, क्या नहीं करना, वो तो इससे बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक अगले लेवल पर जा चुके। आपका पूरे का पूरा कैपिटल कैसे इस वक्त पूरी वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। देखिए समझ से बात बाहर है लोगों के कि ये अचानक हुआ क्या है। 7-8 महीने में ऐसा हुआ है कि दहशतगर्दी वापस आ गई है, इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर रही है, अफरा तफरी मुल्क के अंदर। जब आपके मुल्क में देखिए ये पुराना पैटर्न है, स्टेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमी आपकी कोलैप्स करती है, दहशतगर्दी बढ़ती है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हैं, लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं, हालात खराब होते हैं, आपकी बच्चियों का मुस्तकबिल नहीं, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, किसी तरह का आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, फिजा आपकी खराब है, आपके माहौल के अंदर हेल्थ के इश्यूज आपको क्रिएट हो रहे हैं। तो आप ये बताइए फिर क्या ये मुल्क रहने के काबिल है?
अल्लाह ने हमें इतना जबरदस्त मुल्क दिया, वैसे हम कायदे आजम की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बताइए उनके मुल्क के साथ हमने हशर क्या किया है। अमरीकियों को अपनी जान पूरी दुनिया से ज्यादा प्यारी है। रेमंड डेविस एक आया, सबको पता है रेमंड डेविस कौन था, क्या करके, और जिनको उसने मारा उनके बारे में भी सबको पता है। आपने नाक रगड़ के अगले को बाहर भेजा दियत का मामला करके, आपको सबको पता था कि वो उसने मारा भी किन लोगों का था और किन लोगों ने उसको छोड़ा, कैसे वो गए और क्या मामला हुआ। उस वक्त की पंजाब हुकूमत इनकी थी, कोई कुछ नहीं कर सकता। अमरीकी ऐसे अपने बंदों को बचाते हैं। तो सोचिए अभी अलर्ट इस लेवल पर है। होता क्या है कि क्रिसमस पर बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं, यानी वो एम्बेसी के अंदर तो होते हैं लेकिन वो मैरिट होटल में चले गए, कभी किसी जगह चले गए, पार्टीज और ये वो होता रहे। तो उनको मना किया गया है कि आपने किसी जगह नहीं जाना, और ख़ास तौर पर ये तो ओपनली बात की गई है, उनको ये बताया गया कि आपने फलानी जगह से ट्रैवल नहीं करना। और जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस इदारे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनकी पूरी तरह सिक्योरिटी दे रही हैं, और ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके मुल्क में कोई भी एम्बेसी हो, देखिए जिस तरह पाकिस्तान की बाहर एम्बेसीज होती है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमारी जिम्मेदारी है उनको करना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक्यूरेट उनको पता है, इतना एक्यूरेट उनको पता है कि उन्होंने सारी दुनिया के सामने कह दिया कि इस्लामाबाद मैरिट होटल में ही होने जा रहा है। उस होटल के अंदर लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रंच करते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, रिहाइश लेते हैं। आप बताइए ऐसी सूरत हाल में, ऐसा पॉसिबल हमले के अंदर क्या कोई बंदा यहाँ पर आएगा? क्या आप गैर मुल्कियों को कह सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आए, आकर मैचेस देखें या आकर इन्वेस्टमेंट करें? आपके मुल्क के अंदर अमेरिकी एम्बेसी के लोग महफूज नहीं है, वो कह रहे हैं यहाँ पर हमला होने वाला है और उन्होंने निशानदेही कर दी। यानी इतनी एक्यूरेट उनको इन्फॉर्मेशन न जाने कहाँ से मिली है कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि यहाँ पर होने वाला और आपने यहाँ पर जाना नहीं है। क्योंकि उन्होंने लाहौर का तो नहीं कहना लोगों को, उन्होंने कराची का तो नहीं कहना, पेशावर का तो नहीं कहना, उन्होंने अपने लोगों को जहाँ पर एम्बेसी के ज़्यादा लोग होते हैं वो किस जगह मौजूद होते। अब हालात आपकी इस नोयत पर हैं कि आप अफगान तालिबान से बात नहीं कर सके। टीटीपी वाले आए कहाँ से? हमने तो बाढ़ वहाँ पर लगाई हुई थी, तो वो अंदर कैसे आ गए? देखिए चाइना का जो हमला हुआ था उनके लोगों पर, इंजीनियर्स पर, वो दासू का जो हमला हुआ था उस पर चाइनीज कितने बरहम हुए, क्या सूरत हाल पेश आ गई। पहले हमने क्या दिया जी सिलेंडर का था, उससे चाइनीज बरहम हुए। तो इस सूरत हाल में आपका पूरे का पूरा मुल्क अलर्ट है, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि सिक्योरिटी के मामला जो है वो अचानक कैसे हाई अलर्ट हो गए हैं और इनका हल क्या है। आप बात किससे करेंगे जाकर? वो अफगान तालिबान आपको कहते हैं टीटीपी आपका अंदरूनी मसला है, वो कहते हैं आप मुनाफिक हैं, आप झूठे, आपने हमें तस्लीम भी नहीं किया अमेरिका के कहने पर। अब टीटीपी वाले कहाँ पर है? या वो वजीरिस्तान होते हैं या वो अफगानिस्तान में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इतनी हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, अरबों डॉलर्स हमने बाढ़ पर लगा दिए, और फायदा इसका क्या हुआ कि वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं कि वो आपके मैरियट होटल, ये मैरियट होटल की बात है, यानी मैरियट होटल के अंदर तक जाना या करना ये कुछ छोटा काम है? सिक्योरिटी इतनी वहां पर होती है, समझ से अभी तक बाहर है और किसी को समझ आ नहीं रही कि ये चल क्या रहा है और कैसे ये चीजें इतनी रिवर्स हो गई, और सिर्फ 7-8 महीने के अंदर। उससे पहले ये मामला नहीं था, और इस पर हमारी अफगान तालिबान के साथ अफगान पॉलिसी भी फेल हो गई है। तो कुछ तो ऐसा है जो समझ ही नहीं आ पा रही, ना कौम को बताया जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।